तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची अपने मास्टर से कुछ सीखता है, लेकिन मास्टर की उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मास्टर उसे उठाकर बाहर पटक देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर इन बातों के ऊपर गौर करो। मोर तुम्हारा शुंची कहता है तो मैं जाकर ब्रदर चीबू पैंग शापिर ब्रदर मायरिन से जाकर पूछ लेता हूँ, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता होगा। तुम्हारा शुंची वहाँ पर से सीधा अपने सीनियर ब्रदर की तरफ जाता है, जबकि सीनियर ब्रदर दोनों ही वहाँ पर बैठे इसमें गप्पे लगा रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर किसी जूनियर सिस्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी जूनियर सिस्टर कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, यहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए वेंजिन पीक पर आई थी और अभी वापस चली गई है। तो वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। काश जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ दिन और रुक पाती, अगर वो यहाँ पर और कुछ दिन रुकती तो हमें उसके साथ गप्पे लगाने का मौका मिलता। जूनियर सिस्टर कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसका फिगर, उसका फेस हो, उसकी हर एक चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दोनों वहाँ पर लाट टपका रहे होते हैं कि हमारा शुंची साइड के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और कहता है ये दोनों तो बहुत बड़े बेवकूफ है, जरा देखो तो सही ये लोग यहाँ पर किस तरह गंदी बातें कर रहे हैं। जी कहता है चलो छोड़ो इनको, मैं खुद ही जाकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मास्टर ने क्या कहा है। शुंची वहाँ पर से जाता और कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है। यहाँ पर अपनी गार्डियन स्पिरिट और उसके साथ साथ अपनी सोल दोनों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद हमारा शुंची कहता है मास्टर ने कहा था यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने के बाद हम लोग अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन सोल के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी सोल को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाऊं। शुंची कहता है क्यों ना यहाँ पर अपनी गोल्डन बुक की मदद ली जाए। तो अपनी गोल्डन बुक से कहता है गोल्डन बुक चलो जल्दी से इस बात को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। उसके पास उसकी जो गोल्डन बुक होती है उसको एनालाइज करने के बाद से बताती है कि कैसे उसने अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमारे शुंची को यहाँ पर समझ आ जाती है। शुंची कहता है तो अब मुझे समझ आ गई कि मुझे ये कैसे करना है। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद मास्टर सीटू जेंटियान अरीना में पहले से मौजूद होते हैं, बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो बीच में कहते हैं सीटू जेंटियान तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं और वो पहले से यहाँ पर आकर मौजूद है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि शुंची कब यहाँ पर आए। पैट्रियाज उनसे कहते हैं तो बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि शुंची मास्टर सीटू जेंटियान से कैसे फाइट करेगा, वो इसके साथ कैसे डील करने वाला है। बाकी ये सभी बच्चे वहाँ पर शुंची का वेट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं शुंची अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, शुंची को यहाँ पर आ जाना चाहिए था क्योंकि वो यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ तक आया। उनमें से कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रहा। शुंची को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो सीटू जेंटियान से वो हार जाएगा, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहीं पर मोटू को दिखाते हैं। मोटू शी जिंगजे से पूछता है जिंगजे बताओ कि शुंची कहाँ पर है, फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं। वो कहती है मुझे नहीं पता, वो वेंजिन पीक पर गया था लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आया, दिन हो गया वो वहीं पर है। लास्ट टाइम जब वो मुझे मिला था उस वक्त मैंने उसे याद भी करवाया था कि तुम्हारी फाइट होने वाली है, लेकिन अभी तक वो यहीं नहीं आया, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्शन हमें कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ घंटों के बाद मास्टर जो होते हैं यानी मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि शुंची अभी तक यहाँ पर नहीं आया। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, वो एक बहुत ही बड़ा डरपोक है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो लड़का कभी भी फाइट के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। हालांकि उसने फाइट के लिए हम ही तो बाहर ली, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। उसने मुझे चैलेंज किया लेकिन अब वो यहाँ से भागकर जा चुका है और इसी के साथ ही मास्टर वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो उसे गालियां दे रहे होते हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मास्टर सीटू जेंटियान तो यहाँ पर उस लड़के की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। ये बातों में उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जा रही है, यहाँ तक उसे बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं। वक्त उन्हें साइड के ऊपर से बहुत सारी जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो ये सभी लोग कहते हैं ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो जो जबरदस्त फायर का गोला होता है वो सीधा आकर मास्टर सीटू जेंटियान के पास गिरता है और मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं उसके साथ उछलकर सामने की तरफ गिरते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अब ये क्या चीज थी, ये क्या यहाँ पर गिरा है। तुम्हारा शुंची वहाँ पर लैंडिंग करता है। शुंची वहाँ पर उतरने के बाद कहता है कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर मुझे डरपोक कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शुंची के साथ ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो शुंची है, जबकि मास्टर सीटू जेंटियान भी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर शुंची को मार डालेंगे। बाकी के सभी लोग जो कि तमाशा देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग इसलिए खुश होते हैं कि शुंची यहाँ पर आ चुका है, वो एक कैल्डर के साथ फाइट करेगा जहाँ पर ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो कहते हैं अब जहाँ पर मजा स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर आ चुका है और एल्डर सीटू से फाइट करने वाला है। तो मास्टर सीटू कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इंतजार करवाने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कब से मौजूद हूँ, मैं और मेरे साथ ये सभी लोग कब से यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ खोली खेलने वाला हूँ, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लेट करवाया। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गंदी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा इस तरह की गंदी बातें कर सकते हो। बाकी के सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला, लगता है कि शुंची यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो वो सभी लोग अपने अपने कानों को कवर करने लग जाते हैं। जो हमारे शुंची के दोस्त होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि शुंची कितना ज्यादा बोलता है। साथ में शुंची वहाँ पर चिल्लाना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि तुम बुढ़े कमीने कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर अपने पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर खड़े होकर तुम मुझे गालियां दे रहे थे। शुंची जैसे वहाँ पर बोलना स्टार्ट करता है मास्टर सीटू जेंटियान पीछे की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बकवास की जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी बातें की थी लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा बातें कर रहा है। बाकी के सभी लोग भी अपने कान पकड़कर वहीं पर नीचे गिर रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो सही शुंची कितना ज्यादा बोलता है, ये बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, ये बोलते ही जा रहा है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो बातूनी किंग है, यानी कि ये बहुत सारी बातें करता है। हमारा शुंची भी उन सभी के सामने बहुत सारे पोज
मार रहा था और अपने आप को साबित कर रहा था कि वो वाकई में एक बातूनी किंग है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान कहते हैं, हाँ तुम वाकई बातों में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे भी ज्यादा बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर मुकाबला बातों का नहीं है बल्कि फाइट का होने वाला है। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। मास्टर सीटू ज़ेंटियान जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, पैट्रियार्च कहते हैं, वो नहीं, ये तो तीसरे लेवल तक पहुंच गया, ये तो अपनी रिफाइन राम के यानी मैरो वॉशिंग राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। शुंची अभी तक अपनी रिफाइन राम के फर्स्ट लेवल पर है। इन दोनों में कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि रिफाइन राम में एक छोटा सा लेवल भी आपकी पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। ये सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में तबसरे खा रहे होते हैं। क्या वाकई मास्टर सीटू ज़ेंटियान इस वक्त मैरो वॉशिंग राम के थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं? अगर ये थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर शुंची की खैर नहीं। इनकी पावर्स इतनी ज्यादा बड़ी कैसे, इनकी कल्टीवेशन तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है? लगता है इन्होंने किसी सीक्रेट मेथड को यूज किया है। मास्टर बेजोन जी ने शुंची बहुत ज्यादा पसंद है, वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, माय लॉर्ड मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन दोनों की पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस फाइट को खत्म करवा दे, इस फाइट को यहीं पर कैंसिल करवा दे। तो मास्टर बीजिया भी कहती है कि शुंची ने हमारे सेक्टर के लिए काफी कुछ किया है, सीक्रेट ड्राम से इसने हमारे बच्चों को काफी सारी पावर्स दिलवाई हैं और वहाँ पर काफी कुछ सैक्रिफाइसेस दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये लड़का यहाँ पर फाइट में मारा जाता है तो फिर इससे बाकी के सभी लड़के खुश होने वाले हैं, वो सभी लड़के इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होंगे। आपको यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। तो पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन शुंची ने खुद से इस फाइट का चैलेंज दिया था, मास्टर सीटू ज़ेंटियान को उसने खुद चैलेंज किया था, इतने सारे लोगों के सामने उसने चैलेंज किया था, अब वो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट सकता। मास्टर सीटू ज़ेंटियान उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से बीटा पवेलियन का एल्डर ले चुका हूँ और यहाँ पर तुम सभी लोगों को सर्व करता रहा हूँ। इस लड़के ने मुझे यहाँ पर चैलेंज किया, इस लड़के ने जब मुझे चैलेंज किया तो मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो आज यहाँ पर हमें लाइफ एंड डेथ का चैलेंज खेलने का मौका दिया जाए। यहाँ पर एक फेयर डूल के लिए पैट्रियार्च से डिमांड करता हूँ। जबकि यहीं पर मैं शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर यहाँ पर हम दोनों की फाइट के बीच में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस चैलेंज को मैंने दिया था, इस चैलेंज को मैं यहाँ पर पूरा करने वाला हूँ। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और जो जिंदा बचेगा वो मैं हूँ और ये बूढ़ा खूसट यहाँ पर मरने वाला है। एल्डर सीटू उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक स्पेशल पावर जिसका नाम वाइपर हैंड होता है उसको रिलीज करते हैं, तो उनके पास एनर्जी का बना एक बड़ा सा वाइपर बनता है। वो सिर्फ एनर्जी का बना नहीं होता बल्कि पॉइजन से भी बना होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं वाइपर हैंड ये मास्टर सीटू ज़ेंटियान की एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट स्किल है। कहता है कि वाइपर हैंड अगर आपको टच भी कर जाती है तो उसके पॉइजन के साथ आपकी हड्डियां तक पिघल जाती हैं। अगर इस लड़के को इस वाइपर ने टच कर लिया तो इस लड़के की बॉडी यहीं पर मेल्ट हो जाएगी। जिंगजी उसे कहते हैं, जुनची प्लीज अपना ध्यान रखना और इस फाइट में मरना मत। मोटू भी उसे कहता है, जुनची हाँ प्लीज अपना ध्यान रखना। तो सीटू ज़ेंटियान कहते हैं, तो लड़के चलो देखते हैं कि तुम यहाँ तक मेरे इस वाइपर हैंड के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। अब यहाँ पर तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचने वाली, तुम्हारी हड्डियां पिघल जाएंगी। हमारा जुनची से कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को यूज करोगे, तो मैं अपनी पावर को यूज नहीं करूंगा। मैंने अभी तक अपनी पावर दिखाई कहाँ है। इसी के साथ ही हमारा जुनची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फिर साथ ही अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है। वो अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे हमारे जुनची की एनर्जी रिलीज होती है, हमने जो बड़ा सा वाइपर हैंड स्नेक होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मास्टर सीटू ज़ेंटियान भी उठते हुए ग्राउंड में काफी दूर तक गिरते हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इसका रिफाइन लेवल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इस बात से बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। मास्टर सीटू के पास अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है अपनी इवल टेक्निक को यूज करने के अलावा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुनची उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ पर अगले एपिसोड में अपनी इवल टेक्निक को यूज करेंगे। लोग देखेंगे कि जुनची कैसे उसे हराएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।